उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक इमरजेंसी मीटिंग तलब की गई है। कल 11 बजे इमरजेंसी मीटिंग होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ तब्दीलियां की हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर JKS ऑफिसर्स की, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला ने इस मीटिंग को इमरजेंसी नीड पे लाया गया और इसी पे हम रिएक्शन लेंगे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जनाब रविंद्र रैना जी से। रैना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जो काम CM साहब कर सकता है, क्या वो काम जरूरी है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को करना? जैसे कि ये तब्दीलियां CM साहब के हाथ में थी या ये पावर्स CM साहब के हाथ में थी, लेकिन LG साहब इन पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या इससे ये जाहिर होता है कि उमर अब्दुल्ला को प्रेशर किया जा रहा है ताकि वो यहां पे काम ना कर पाए, या उनकी सरकार को काम करने की ताकत नहीं दी जा रही है? जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब वो भी काम कर रहे हैं। जी सर। उनको भी इख्तियार है। जी सर। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी कुछ खुसूसी इख्तियार हैं, कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स LG साहब को भी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी है और अभी इसको स्टेट का दर्जा नहीं मिला है, तो जाहिर है यूटी में, पूरे मुल्क में जहां भी यूटी होगी वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को खुसूसी इख्तियारात होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में फैसले लेने के। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका भी रोल रहता है और इलेक्टेड गवर्नमेंट भी कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इसको कोई बड़ा इशू बनाना चाहिए। सर, इशू तो है ना कि देखिए, जो ट्रांसफर्स CM साहब ने करनी थी या उनके अख्तियार में थी या उनके हदूद में थी, उन्हीं चीजों को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे हैं। CM साहब को तो इलेक्ट करके पब्लिक ने भेजा, वो तो इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड तो नहीं है ना। उनकी पैराशूट से जो है वो लैंडिंग तो नहीं हुई है। CM साहब को लोगों ने उम्मीदवार देके जो है वो जिता कर भेजा, आज उनके हाथ में कुछ नहीं है। आपने तो एक उन्हें मेयर जैसा बना के रख दिया है। कहां CM की वो पावर्स और कहां आज ये पावर्स कि CM को इमरजेंसी मीटिंग तलब करनी पड़ रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि सरकार ही टूटे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चीफ मिनिस्टर को मेयर कहना यह गलत बात है। वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी सरकार है, उनकी गवर्नमेंट है, और ये कहना कि वो मेयर की तरह हैं ये गलत है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। अलबत्ता जम्मू कश्मीर, जैसा मैंने पहले कहा, चूंकि मरकज के जेरे इंतजाम यूनियन टेरिटरी का दर्जा है और इसमें कुछ खुसूसी पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास रहती हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उन पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको लगता है यहां पे गलत पावर का इस्तेमाल किया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, आप मानते हैं? देखिए, मैं चूंकि मुझे इसका मालूम नहीं है। क्या बात करते रहना साहब, आपको मालूम नहीं? नहीं, देखिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल पर बात हो सकता है चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रपोजल बना के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजा हो, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs थोड़ी तनकीद करते? नहीं, तनकीद उन्होंने, क्योंकि हो सकता है चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई प्रपोजल बना के LG साहब को भेजा हो। सर, ये इतना प्रेशर क्यों हो रहा है उमर अब्दुल्ला के ऊपर? मतलब आपकी सरकार क्या चाहती है, आपकी अपोजिशन, कि क्या उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में काम ना करें? क्या मतलब उन्हें डिप्रेस किया जा रहा है? हमारे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता जनाब। हमारे चाहने और ना चाहने से हुकूमत की कारकर्दगी या हुकूमत के फैसलों पर कोई उसका असर नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है। उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, और बीइंग एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी जो जिम्मेवारियां हैं सर, उनको वो पूरा करने की उनको कोशिश करनी चाहिए, और वो कर भी रहे होंगे। सर, आपको क्या लगता है जो ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है उमर अब्दुल्ला साहब ने कल 11 बजे, क्या इन्हीं तब्दीलियों के बाद जरूरत पड़ी उन्हें इस मीटिंग के, इसीलिए बुलाया उन्होंने? तो आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए। ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने इमरजेंसी में जो मीटिंग बुलाई है उसका क्या रीजन है। और वैसे मीटिंग्स होती रहती हैं कोalition की, जब सरकारें, जब हम भी सरकार में थे तो मीटिंग्स इस प्रकार की होती रहती हैं। बजट सेशन चल रहा है,
आने वाले दिनों में मोहतरम होम मिनिस्टर साहब का टूर होने वाला है। मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहतरम मोदी साहब 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। जम्मू के कटरा से बारामूला तक रेल लिंक जुड़ रहा है। एक रैली ऑर्गेनाइज की गई है। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बड़े डेवलपमेंटल कुछ एक प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे, कुछ एक प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। उसमें एलजी साहब भी होंगे, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब भी होंगे। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात आपने की। एक सवाल है, वक्फ के हवाले से बात हो रही है तो एक आधा सवाल पूछ लूंगा। वक्फ की बिल पास हो चुकी है और उसके बाद मुसलमानों का ये कहना है कि ये मुसलमानों के हक में नहीं है, मुसलमानों के लिए बिल बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि इसमें अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे नॉन मुस्लिम्स में जो है वो हिंदू समाज भी आता है या बाकी समाज भी आते हैं, तो वक्फ में क्या जरूरत है आप लोगों को कि नॉन मुस्लिम्स को आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और उन लोगों को इस कैटेगरी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कई सारे हिंदू बोर्ड हैं उनमें मुसलमान नहीं है, बाकी बोर्ड्स में मुसलमान नहीं है, तो मुसलमानों का तो एक वक्फ ही था, उसमें भी आप लोग बाकियों को घुसा रहे हैं। पार्लियामेंट में जब वक्फ बिल जेरे डिस्कशन हो रहा था तो मैंने होम मिनिस्टर साहब की तकरीर सुनी। होम मिनिस्टर साहब ने वाजे कर दिया है कि वक्फ बोर्ड में कोई भी गैर मुस्लिम उस बोर्ड का हिस्सा नहीं होगा। और होम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट इस बात को कहा है कि ये रिफॉर्म्स है वक्फ बोर्ड में, लाखों करोड़ रुपए की वक्फ की प्रॉपर्टी जो गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से जिसको कुछ बड़े लोगों ने कब्जा करके रखा है या अपनी पोजीशंस का गलत इस्तेमाल करके वक्फ की हजारों लाखों कनाल जमीन लीज पर दी है और उसमें गड़बड़ घोटाला करप्शन के मामलात सामने आए हैं। उन सारी चीजों का जिक्र पार्लियामेंट में हुआ है और उसके बाद यह कहा गया है कि ये रिफॉर्म्स के लिए ये वक्फ के अमेंडमेंट्स लाई गई है। खुद बतौर होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में जब अमित शाह साहब ने बोला है तो उन्होंने कहा है कि ये प्योरली इस वक्फ बोर्ड के जो बेनिफिशरीज हैं वो मुस्लिम समाज है। वक्फ का मतलब भी मालूम होना चाहिए। अरबी का अल्फाज है वकुफा। वकुफा का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जो अपनी मर्जी से डोनेट की गई हो, जो मजहबी इदारे के लिए और सोशल काज के लिए यूज की जाए। अगर किसी ने हमारे मुसलमान भाइयों को कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन, कोई बिल्डिंग डोनेट की है मजहबी लिहाज से या सोशली लिहाज से, और उस प्रॉपर्टी पर, उस बिल्डिंग को अगर कोई गैर कानूनी तरीके से कब्जा करेगा वो तो गलत है। चलिए ये तो बात इसीलिए जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो खुद बुद्धिस्ट हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में भी इस चीज का जिक्र किया कि इसका टोटल जो हमारा मकसद है सरकार का, इस एक्ट में रिफॉर्म्स लाने का है। अमित शाह साहब ने खुद कहा है और उसमें उन्होंने कहा है कि यहां सालाना वक्फ को 1.2 लाख करोड़ इसका जो है, जो अलग अलग प्रॉपर्टीज का किराया है या जो इसको वक्फ के चलाने में जो इनकी प्रॉपर्टीज का हिस्सा आना चाहिए वो बनता है तकरीबन 1.2 लाख करोड़। लेकिन उन्होंने कहा कि आता कितना है, 163 करोड़। चलिए तो इतना बड़ा, ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है।
ये गड़बड़ सिस्टम के अंदर है, इसमें ट्रांसपेरेंसी का आना भी इंतहाई बहुत जरूरी है। ये जनाब के अगर इसमें देखिए जो होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बोला है, होम मिनिस्टर का बयान पार्लियामेंट में, एक होता है सियासी रैली में तकरीर करना, दूसरा होता है पार्लियामेंट में या असेंबली में बयान देना। असेंबली में अगर कोई वजीर, कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या पार्लियामेंट में कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर जब कोई बयान देते हैं, वो एक प्रकार से बाइंडिंग्स होती हैं गवर्नमेंट को उसको फुलफिल करना। खुद होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वक्फ प्योरली इसके बेनिफिशरीज वो मुस्लिम्स हैं, ये मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी है। हाँ, जो गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से लाखों करोड़ रुपए का गबन और लाखों करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी को गैर आईनी तरीके से कुछ बड़े पावरफुल लोगों ने, इन्फ्लुएंशियल लोगों ने कब्जे में रखा है, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए, वक्फ के पास है। सर एक आखिरी सवाल पूछूंगा, ट्राइबल्स के ऊपर बड़ा जुल्म चल रहा है। हमने देखा कि आप ट्राइबल्स की हमेशा बात करते थे, गुजर बकरवाल, जहां जहां से गुजर की भेड़ बकरी निकलती है वो इलाका गुजर का हो जाता है। कई बार आपने स्टेटमेंट्स मुझे दिए, लेकिन पिछले कई दिनों से गुजरों के ऊपर बहुत जुल्म चल रहा है। आप खुद भी कुलगाम गए, आपने देखा, अभी भी एक नौजवान की लाश नहीं मिली है, 2 नौजवानों की लाश मिली है, जुडिशियल प्रॉब उसमें नहीं हुआ है। कठुआ से भी कुछ तस्वीरें निकल कर आई, वैसे ही कुछ तस्वीरें कुलगाम से आई, जिसमें कि बड़ा दुख है। कुछ लोग जो है वो ट्राइबल एक्टिविस्ट जिरगा जिंदगी कर रहे हैं कुलगाम के देवसर के अंदर, वो उसमें आने चाहते हैं, ताजियत पे बैठना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी उन लोगों को तंग कर रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। डीएसपी शरेआम ट्राइबल्स को लात मार रहा है, गुजर बकरवालों को। कोई उस डीएसपी के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी बात सुनेंगे आप प्लीज, आज बात करने देंगे आज आप हमें। अब वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और सिर्फ आप कहते हैं कि गुजर बकरवाल इस कौम को कहां से कहां पहुंचा दिया, खत्म करके रख दिया है सर, और आपने एक बात नहीं की सर। मेरी बात सुनिए जनाब, साउथ कश्मीर के काजीकुंड के रहने वाले 3 नौजवान जब लापता होते हैं और उसके बाद 2 नौजवानों की बॉडीज एक दरिया से रिकवर होती हैं, नाले से, और तीसरे की अभी भी लापता है, तो मैं मौका वारदात पर वहां पहुंचा। मैं उस गांव में पहुंचा, हमारे लीडर मेरे साथ चौधरी जुल्फकार अली साहब थे। वहां से मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से बात की। वहां के आने के बाद हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले। गवर्नर साहब से हमने गुजारिश की कि उन फैमिलीज के साथ इंसाफ होना चाहिए। बतौर मैं खुद और जुल्फकार चौधरी साहब हम जब कुलगाम से आए, उन काजीकुंड उन लोगों से मिलके, तो हम जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब से मिले। हमने डीजीपी साहब को भी कहा कि उन फैमिलीज के साथ जस्टिस होना चाहिए। जीडी अपने हमारे जो डीजीपी साहब हैं, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि पुलिस, और फिर गवर्नर साहब ने भी कहा कि जो भी सरकारी मदद इमदाद होगी उस फैमिलीज की हम करेंगे। पर जुडिशियल प्रॉब नहीं हुआ सर। सुनिए, वो एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, उसकी सिट बनाई गई है, उसकी तहकीकात, उसकी छानबीन चल रही है। अब जुडिशियल प्रूव हो, अच्छी बात है, हमें कोई उसमें एतराज नहीं है किसी बात का। हम चाहते हैं कि उन फैमिलीज के साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारे दिल में तकलीफ थी तो मैं 2 दिन उनके बीच में जाके बैठा। मुझे उन गरीब लोगों, उन मस्कीनों, उन ज़ईफों से दिल से मोहब्बत थी, तो मैं कुलगाम के दूर दराज के गांव में जाके 2 दिन बैठा जनाब, उनके साथ में, उन लोगों के दुख में शामिल हो गए जनाब। हमें तकलीफ है जनाब। सर बीजेपी की हुकूमत कहते थे कि जब से हम आए हमने गुजर बकरवालों को एम्पावर किया। आपने कहा राइट्स दिए, बिल्कुल नहीं, अब तो नहीं, आपने कहा कि राइट्स दी, लेकिन आप लोगों के होते हुए कि इस कौम पे जुल्म होगी, हमारे होते हुए नहीं हुआ। बीजेपी के दौरान हुकूमत गुजर बकरवाल जो है, पूरी कम्युनिटी है, उसको पूरी इज्जत एहतराम के साथ रखा। कोई ऐसा मामला कहीं सामने नहीं आया। अगर कहीं कोई परेशानी आई भी, उसका हल किया गया। और आज भी हम सियासत को एक साइड रख के गरीब, ज़ईफ, मस्कीन
इन गरीब लोगों के साथ हैं, हम इनके मददगार हैं जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में जनाब रविंदर रैना साहब बात कर रहे थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर। अपनी बात को रखना और अपनी बात को समझाना सबसे बेहतरीन अगर कोई सीखने की कोशिश करे तो वो रविंदर रैना जी हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं। कुलगाम में ये गए, ये बात हकीकत है, ये बात सच है, कड़वी है। कुलगाम में ये गए, जरूर गए, चाहे हमदर्दी के लिए गए या पॉलिटिक्स करने गए, पर गए जरूर। वो गुजर लीडर अभी तक भी नहीं जा पाए जिनको कौम सवाल कर रही है। तालिब पिछले 3 दिनों से लगातार कौम के नौजवानों से खिताब कर रहा है, लेकिन एक भी गुज्जर लीडर एमएलए वहां पे नहीं पहुंचा और रविंदर रैना वहां पे पहुंचे, इन्होंने अपने लोगों से बात की। तो ये साफ जाहिर सी बात है कि ये हमदर्दी हो सकती है जो शायद इनके दिल में है, और वो जो कौम के नौजवान जिन्होंने वोट लेकर एमएलए बने वो कहीं पे भी जाहिर नहीं हुए। फिलहाल हम उम्मीद रखते हैं कि जो बात आप तक पहुंची है वो सही होगी, दुरुस्त होगी। आप उस पर अपनी राय जरूर देंगे।